कटरीना चाहती हैं कि रणबीर अपने दादाजी राज कपूर की फिल्म के सीन श्री 420 की तरह एक बड़े से छाते के नीचे उन्हें और उनके होने वाले बच्चों को संभालें। लेकिन उन्हें डर है कि कहीं दीपिका या अनुष्का इस रोमांटिक छतरी में छेद ना कर डालें। रणवीर बरसात का वो मेंढक है जो मीडिया में टर टर करके अपना स्तर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और सोनाक्षी दीपिका जैसी खूबसूरत लड़कियों को शायद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं वो फ्रॉग हूं जिसे किस करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा सपनों का राजकुमार। हाय हेलो एंड वेलकम टू टेंटलाइज। आज मॉनसून स्पेशल में होने वाली है गॉसिप की भौचार। कटरीना और रणबीर में हो रही है दीपिका और अनुष्का को लेकर वॉर। सोनाक्षी इंटीमेट सीन्स के दौरान अपनी मम्मी को सेट पर लाकर बन गई है चतुरनार, पर उन्होंने इस डेवलपमेंट से किया साफ इनकार। शाहरुख खान अपने बच्चे के सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट पर मीडिया के सामने चुप्पी साध कर बन गए हैं होशियार। खबरें और भी हैं, फिलहाल देखते हैं टेंटलाइज नंबर 10। और हमारे मॉनसून स्पेशल का टेंटलाइज नंबर 10 बना है शाहरुख खान, जिन्होंने बड़ी ही चालाकी से अपने होने वाले बच्चे का लंदन में सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाया। लेटेस्ट खबर यह है कि वो बच्चा मेल है और सुनने में आया है कि उसका नाम अभ्रम रखा गया है। मोर ऑन दिस राइट हियर राइट नाउ। तेज बारिश से जमा पानी में कैसे कोई फंस जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह शाहरुख खान एक अनवांटेड कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। अगर सोर्सेज की माने तो अपने होने वाले बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन चेक करवाया, वो भी लंदन में। रूमर तो ये भी है कि गौरी खान के भाभी ने इस सरोगेसी की जिम्मेदारी निभाई है और बच्चे का नाम अभ्रम रखा गया है। लेकिन सरोगेसी के सारे टेस्ट लंदन में होने की वजह से शाहरुख इंडिया में किसी लीगल कंट्रोवर्सी से शायद बच गए हैं। सचमुच शाहरुख खान एक अनवांटेड कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। अब उन्हें इस बारिश के दलदल से निकालने के लिए समझदारी के गमबूट पहनने पड़ेंगे। व्हाट्स इट मी? शाहरुख खान को लोग समझते थे एक हैपनिंग मेल आइकॉन, दरअसल वो तो कर रहे थे अपने फैंस को कौन। वैसे तो वो करते हैं क्लेम कि उनकी फिल्म के क्रेडिट्स में हीरो से पहले आएगा उनकी हीरोइंस का नेम, लेकिन मेल चाइल्ड प्लान करके अनकवर हो गई उनकी हिपोक्रेसी की गेम। व्हाट अ शेम। मॉनसून स्पेशल में टेंटलाइज नंबर 9 बनी है कटरीना कैफ, जो शायद हो गई है अलेज्ड बो रणबीर कपूर को लेकर काफी इनसिक्योर, एंड दिस इज अपैरेंटली टेकिंग अ टोल ऑन हर हेल्थ टू। अगर सोर्सेज की माने तो कटरीना कैफ अब रणबीर के बारे में सुपर पॉजिटिव बनती जा रही है। दोनों में कभी दीपिका को तो कभी अनुष्का को लेकर झगड़े होते रहते हैं। सुनने में आया है कि रिसेंटली हुई अर्जुन कपूर की बर्थडे पार्टी में रणबीर यंग ब्रिगेड वरुण, आलिया और अर्जुन कपूर के साथ बॉन्ड कर रहे थे और कटरीना वॉज फीलिंग लेफ्ट आउट। वो चाहती थी कि रणबीर उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, लेकिन रणबीर ने उनके साथ आने से साफ मना कर दिया। इस पर कटरीना खफा हो गई और पार्टी छोड़कर चली गई। उन्हें छोड़ने के लिए रणबीर बाहर तक भी नहीं आए, लेकिन ये तो सिर्फ रूमर्स हैं, हमें तो पता नहीं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ग्रेप वाइन की माने तो इन सारी बातों का असर कटरीना के हेल्थ पर भी पड़ रहा है। कटरीना रणबीर को शादी के सुनहरे पिंजरे में कैद करना चाहती हैं, पर रणबीर बरसात की पतंगों की तरह यहाँ वहाँ उड़ रहे हैं। व्हाट्स इट मी?
कटरीना चाहती हैं कि रणबीर अपने दादाजी राज कपूर की फिल्म के सीन श्री 420 की तरह एक बड़े से छाते के नीचे उन्हें और उनके होने वाले बच्चों को संभालें, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं दीपिका या अनुष्का इस रोमांटिक छतरी में छेद ना कर डालें। हमारे मानसून स्पेशल के टेंटलाइजर नंबर 8 बने हैं सलमान खान, जिन्होंने एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए अब तक की सबसे तगड़ी रकम मांगी है, पूरे 20 करोड़ रुपए। साउथ की फिल्म के राइट्स खरीदने के लिए देना चाहते थे 2.5 करोड़ रुपए, लेकिन संजय लीला भंसाली ने उनका फियास्को कर दिया और अपेरेंटली एकता शाहरुख की सुलह पर पानी फेरने की कोशिश भी की। चेक इट आउट। अगर ग्रेपवाइन की माने तो सलमान खान ने बिन बादल बरसात की तरह एकता कपूर और शाहरुख खान के बीच में फिल्म रिलीज की डेट्स को लेकर हुए समझौते पर पानी डालने की कोशिश भी की। फिर साउथ की एक फिल्म के राइट्स खरीदने में सलमान खान असफल रहे, क्योंकि संजय लीला भंसाली ने फिल्म के राइट्स खरीद कर बाजी मार ली। और लेटेस्ट खबर ये भी है कि सलमान को एक एड कंपनी ने ब्रांड एंडोर्स करने के लिए बोला तो उन्होंने पूरे 20 करोड़ रुपए की तगड़ी रकम मांगी, जिसे देने के लिए कंपनी ने उन्हें मना कर दिया। बट वी स्टिल लाइक सलमान और हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी बिन बादल बरसात की तरह बरसते रहेंगे। वैसे तो सलमान शांत ही रहते हैं, लेकिन रह रहकर हल्की फुल्की बौछारें उनकी तरफ से हो ही जाती हैं। व्हाट्स से सिमी। सलमान का दिल उस बड़ी छतरी की तरह है जिसमें वो सबको समाना चाहते हैं। टू बैड शाहरुख एंड संजय बंसाली स्टेप्ड आउट ऑफ द लाइन, इसलिए अब सलमान कहने लगे हैं आई मी माई सेल्फ एंड माइन। हमारे मॉनसून स्पेशल के टेंटलाइजर नंबर 7 बने हैं रणबीर कपूर, जो भले ही ये डिनाई करते हैं कि उनका कटरीना के साथ कोई रिश्ता है, लेकिन कटरीना के साथ फैमिली डिनर्स और लेट नाइट आउटिंग्स करने से भी नहीं चुकते। चेक इट आउट। रणबीर कपूर जो मीडिया में कटरीना को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, खुद ही कटरीना के साथ अपना क्लोजनेस फ्लॉन्ट कर रहे हैं। कभी वो आमिर खान की पार्टी में कटरीना को लेकर जाते हैं तो कभी उनके साथ लेट नाइट रिक्शा ड्राइव भी लेते हैं। रिसेंटली रणबीर और कटरीना को दोनों की मम्मियों के साथ लंदन के एक होटल में डिनर करते हुए देखा गया। तो क्या हम समझे कि बॉलीवुड के आवारा रॉकस्टार रणबीर ने शादी की हथकड़ी पहनने का फैसला कर लिया है? रणबीर ने दीपिका के प्यार में पहली बारिश में भीगने का मजा तो ले लिया, पर क्या कटरीना के साथ प्यार के सरोवर में जिंदगी भर की डुबकी लगाने का फैसला किया है? और से सिमी। पहले तो रणबीर लंदन की अनप्रेडिक्टेबल बारिश की तरह किसी भी लड़की पर अपने प्यार की बरसात करते थे, लेकिन अब कटरीना कैफ पर चेरापूंजी की 24 घंटे बारिश की तरह प्यार बरसा रहे हैं। और सुनने में आया है कि रणबीर कटरीना के साथ एक यूरोप ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं। फिर पता नहीं क्यों रणबीर अपने प्यार को लेकर सबसे आंख मिचोली क्यों खेल रहे हैं। हमारे मानसून स्पेशल के टेंटलाइजर नंबर 6 बनी है सोनाक्षी सिन्हा, जो बरसात के ओलों की तरह बरस पड़ी है। पहला ओला मारा है अपने कोस्टार रणवीर सिंह के सर पर, उन्हें सुपर हाइपर कहकर। दूसरा ओला डायरेक्टर के सर पर मारा है अपने मॉम पूनम को सेट पर लाकर। और तीसरा ओला अपने पुराने मैनेजर जाहिद खान के सर पर मारा है, उनको नौकरी से निकाल कर। चेक आउट द डिटेल्स। सोनाक्षी सिन्हा अपेरेंटली है काफी नाराज इन रूमर्स को लेकर कि लुटेरा के सेट्स पर एक इंटीमेट सीन शूट करने के दौरान वो लेकर आई थी अपनी मॉम को। इतना ही नहीं, सोनाक्षी ने ये भी कहा कि रणवीर सिंह है एक हाइपर स्टार। सोना ने अपने मैनेजर जाहिद को भी निकाल कर अपने मेंटर सलमान खान की मैनेजर को अपना काम संभालने के लिए चूज किया है। ऐसा लगता है कि वो अपने मेंटर सलमान खान की तरह सक्सेस के सारे हाथ कंडे अपनाना चाहती है। आने वाले कल में सोनाक्षी क्या ओले बरसाएगी, हम आपको अपडेट देते ही रहेंगे। लगता है सोनाक्षी सोच रही है कि वो बरसात के उन तूफानी बादलों की तरह है, जहां जाएगी बरसात की तरह छा जाएगी। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े पर्वत भी हैं जो उनकी राह रोक सकते हैं। व्हाट्स से सिमी। I think Sonakshi is the most chilled out and non-controversial celebrity. With her hard work, she has so many good movies in her kitty. वो और उनका करियर एक रेनबो की तरह खिलते जा रहे हैं, which is pretty. और हमारे मॉनसून स्पेशल के टेंटलाइजर नंबर 5 बने हैं रणवीर सिंह, जिन्होंने अपने सभी फीमेल को स्टार्स पर नए नए पैदरे बरसात कर किया है उन्हें इरिटेट, और अब अपने आप को इनडायरेक्टली रणबीर कपूर के साथ कंपेयर करके हवा बना रहे हैं अपने आप की। चेक इट आउट।
अगर सोर्सेज की माने तो रणवीर सिंह ने जोश में आकर डायलॉग बोलते समय सोनाक्षी के चेहरे पर थूक की बारिश कर दी, जिससे वो अपेरेंटली इरिटेट होकर सेट छोड़ के चली गई। लेकिन ये तो एक रूमर है भैया। फिर रणवीर ने रामलीला के सेट पर दीपिका के सामने लो वेस्ट धोती पहनकर अपना बट क्रैक दिखाया, जिससे दीपिका भी हुई अपेरेंटली खफा। और आखिर में रणवीर ने अपनी हवा बनाई ये कहकर कि लोग मुझे रणबीर कपूर से कंपेयर करते हैं। मॉनसून स्पेशल में ये थे रणवीर सिंह के अब तक के पैंतरे। वी विल कीप यू अपडेटेड फॉर मोर। मुझे लगता है कि रणवीर वो 8 साल का बच्चा है जिसे फेम नाम का खिलौना मिल गया है। नाउ ही जस्ट वांट्स टू शो इट ऑफ। व्हाट्स दिस मी? रणवीर बरसात का वो मेंढक है जो मीडिया में टर टर करके अपना स्तर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और सोनाक्षी दीपिका जैसी खूबसूरत लड़कियों को शायद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं वो फ्रॉग हूं जिसे किस करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा सपनों का राजकुमार। हमारे मॉनसून स्पेशल की टेंटलाइजर नंबर 4 बनी है अनुष्का शर्मा, जिनका नाम लगातार जुड़ रहा है अपने को स्टार्स के साथ, भले वो रणबीर कपूर हो, आमिर खान हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत हो। क्या अनुष्का इन लिंकअप की रूमर्स की बिजलियों से अपने आप को बचा पाएगी? चेक इट आउट। सुशांत सिंह को अपने लाइफ का छोटा चैप्टर बोलने के बाद अब अनुष्का आउटडोर में सुशांत सिंह के साथ ऐसी घुल मिल गई है मानो कि उनके बचपन की सहेली हो। रूमर की माने तो दोनों खाने पीने और फिल्मों के बातें करते नजर आते हैं। अनुष्का शर्मा ने अपने चुलबुले अंदाज से रणबीर कपूर से भी दोस्ती बढ़ाई है, जिससे देखकर कटरीना अपेरेंटली इनसिक्योर भी हो गई है। इतना ही नहीं, अनुष्का आजकल सेट्स पर टेंट्रम भी थ्रो करती नजर आ रही है। क्या अनुष्का शर्मा बन गई है बॉलीवुड की नई नखरेबाज? वेल, ये तो वक्त ही बताएगा। अनुष्का तो उन बारिश की खूबसूरत बूंदों की तरह है जिसके तालाब में गिरने से बबल आ जाते हैं। मेरे ख्याल से चुलबुली बदमाश बबली को बिना मतलब बदनाम किया जा रहा है। अरे वाह, क्या बोला, 4 बार बोल के दिखाओ। व्हाट्स योर टेक सिमी? अनुष्का, बरसात में नालों में ज्यादा पानी भर जाए तो हो जाता है हार्म। उसी तरह हीरोज के साथ एक्स्ट्रा चुलबुली मत बनिए प्लीज। थोड़ा रखिए कंट्रोल में अपना चार्म, वरना कटरीना और अंकिता आपका रेपुटेशन तो कर देंगी हार्म। गॉसिप की बारिश तो अब शुरू हुई है और जारी रहेगी आगे भी। सो डोंट गो एनीवेयर, सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। इमरान भी रणवीर की तरह बनना चाहते हैं पब्लिक में पॉपुलर। इसलिए अपने इंटरव्यू में पप्पू इमरान बन रहा है स्पेक्टेक्युलर। दिस पप्पू लाइक हिज मामा कैन डांस साला। मॉनसून स्पेशल के टेंटलाइज नंबर 3 बनी है सोनम कपूर, जिनको सब मुंहफट और बेतुकी बातें करने वाली समझते थे, लेकिन रांझना में अच्छा काम करके और वंस अपॉन अ टाइम राइवल रणबीर कपूर के साथ पैचअप करके उन्होंने अपना इमेज बदल दिया है। हियर आर द डिटेल्स। सब लोग सोनम को गरजने वाले बादलों की तरह ही समझते थे जो सिर्फ इंटरव्यूज में बड़ी बड़ी बातें करती थी, मगर लेटेस्ट फिल्म रांझना में अपने टैलेंट की बौछार करके उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ गरजती नहीं बरसती भी है। इतना ही नहीं, उन्होंने रणबीर के साथ बिगड़े हुए रिश्ते को भी सुधार लिया है। सुनने में आया कि सोनम और रणबीर का मैचअप अर्जुन के बर्थडे पार्टी में हुआ है, और रिसेंटली फिल्म खूबसूरत के बन रहे रीमेक से रूठी हुई रेखा जी को मनाने और आशीर्वाद लेने अपेरेंटली सोनम उनके घर भी गई। काबिले तारीफ बात है कि सोनम ने अपना एटीट्यूड एक फ्रेश मॉनसून शावर की तरह चेंज कर लिया है, एंड वी एट टेंटलाइंस वेलकम द चेंज। सोनम का समझ में आ गया है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते। व्हाट्स दिस मी? रांझना में जोया का कैरेक्टर प्ले करने के बाद सोनम को पता चल गया है कि जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इट्स अ शेड ऑफ ग्रे। सोनम कंट्रोल करने लगी हैं अपने बिंदास बोल, क्योंकि अभी उन्हें लत लग गई है टू प्ले एन अवार्ड विनिंग रोल। मॉनसून स्पेशल में टेंटलाइज नंबर 2 बने हैं इमरान खान, जिन्होंने अपनी फिल्म के प्रमोशनल इवेंट पर यह खुलेआम ऐलान कर दिया कि उनकी और सोनाक्षी की जोड़ी है नंबर 1 और रणवीर और सोनाक्षी की जोड़ी में नहीं है दम। लगता है इमरान अब सबको समझने लगे हैं पानी कम। चेक इट आउट।
अगर सोर्सेज की माने तो इमरान ने अपनी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के प्रमोशन इवेंट पर एक इंटरव्यू में कहा कि भले ही लुटेरा में रणबीर और सोनाक्षी केमिस्ट्री अच्छी है, मगर मेरी और सोनाक्षी की जोड़ी उनसे है 10 गुना बेहतर। क्या इमरान को सच में उनकी और सोनाक्षी की जोड़ी रणवीर सिंह से ज्यादा बेहतर लगती है, या फिर ये सिर्फ एक पब्लिसिटी गिमिक है टू प्रमोट हिज अपकमिंग फिल्म? शायद इमरान अब चॉकलेट बॉय में छोड़कर माचो मैन बनने की तैयारी कर रहे हैं। वी विश हिम ऑल द बेस्ट। इमरान पहले थे सिर्फ साउथ मुंबई ऑडियंस के लिए एक लो कैलोरी सैंडविच, अब रणवीर की तरह वो बनना चाहते हैं आम जनता के लिए बरसात में खाने वाला गर्मा गर्म चटपटा भुट्टा। इसलिए इंटरव्यू में उनका संयम छुट्टा। व्हाट से मी? इमरान भी रणवीर की तरह बनना चाहते हैं पब्लिक में पॉपुलर, इसलिए अपने इंटरव्यू में पप्पू इमरान बन रहा है स्पेक्टेक्युलर। दिस पप्पू लाइक हिज मामा कैन डांस साला। क्या आप जानते हैं कि फिल्म राजा हिंदुस्तानी में बारिश के सीन में सबसे लंबा किस लेने का रिकॉर्ड आमिर और करिश्मा का है? लेकिन आपको लंबा इंतजार नहीं करवाएंगे, छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। ऋतिक रोशन अपने आप को समझने लगे हैं कृष का अवतार। He wants his film to be made with perfection and without any blunder. But this time, Aditya Chopra stole his thunder. और हमारे मॉनसून स्पेशल का टेंटलाइज नंबर 1 बना है ऋतिक रोशन, जो अपनी फिल्म क्रिश 3 का पोस्ट प्रोडक्शन यशराज स्टूडियोज में करना चाहते थे, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने बिजली की तरह कड़क कर उनके अरमानों को खाक कर दिया। आखिर माजरा क्या है, देखिए। ऋतिक रोशन अपनी फिल्म क्रिश 3 को लेकर हो गए हैं बहुत ही कॉशियस। अगर सोर्सेज की माने तो ऋतिक देना चाहते थे ऑडियंस को एक हाई क्वालिटी टेक्निकली स्लीक फिल्म, और इसलिए उन्होंने क्रिश 3 का पोस्ट प्रोडक्शन यशराज स्टूडियोज में करने का फैसला किया। यशराज के आदित्य चोपड़ा ने पहले हाँ कर दी, लेकिन खुद की फिल्म धूम 3 को पूरा करने के चक्कर में बाद में ऋतिक को मना कर दिया। अपेरेंटली दुग्गू इससे हो गए हैं अपसेट। अब देखना यह है कि हाई क्वालिटी कंट्रोल में विश्वास करने वाले ऋतिक क्या सुपर हीरो क्रिश की तरह इस प्रॉब्लम को सुलझा पाएंगे। ऋतिक रोशन बिजली की तरह बॉलीवुड के आसमान में चमकना चाहते थे, मगर वाईआरएफ के आदित्य चोपड़ा ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया, या कह सकते हैं उनका लाइटनिंग कंडक्टर बन गए। व्हाट से मी? ऋतिक रोशन अपने आप को समझने लगे हैं कृष का अवतार। He wants his film to be made with perfection and without any blunder. But this time, Aditya Chopra stole his thunder. गरजते बादलों के साथ मॉनसून आता है और ढेर सारी गॉसिप भी लाता है। हम दोबारा मिलेंगे with more dirty gossip. So see you next week only on 10 Lines, only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.